प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन के बारे में, जिसको हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब कोई देश विकसित होता है, निरक्षरता का स्थान साक्षरता ले लेती है, तो उसका जनता का रहन सहन भी सुधरता है और शिशुओं की मृत्यु दर भी कम होती है। विकसित देशों में मृत्यु दर तो कम ही है, जन्म दर भी 1% या उससे कम है। इसका कारण यह है कि साक्षरता या समृद्धि जनता का ध्यान सीमित परिवार की ओर आकर्षित करते हैं। परिवार नियोजन के लिए परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कई कार्यक्रम चलाए गए और अब जनता का भी ध्यान इस ओर आकर्षित होने लगा है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। तो परिवार नियोजन के अंतर्गत जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए बहुत से उपाय काम में ले जाए जाते हैं। इन सभी का प्रमुख उद्देश्य निषेचन की क्रिया को रोकना है तथा शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होता। इन तरीकों में प्राकृतिक, रासायनिक, शल्यात्मक, यांत्रिक तथा हार्मोन संबंधित उपाय हैं। सीमित परिवार हेतु उपायों के विवेचन इस प्रकार है। पहला है बच्चों के जन्म के बीच दूरी। ऐसे उपायों का उपयोग जिनसे अनचाही संतान को जन्म को रोका जाए। इनमें से कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों के जन्म के बीच का समय बढ़ाया जा सकता है। गर्भपात को कानूनी रूप देने से भी जन्म दर को काफ़ी कम किया जा सकता है। आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आगे। तो नंबर 2 है विवाह की आयु में वृद्धि करके। तो बता दें प्यारे बच्चों, युवक युवतियों का विवाह अधिक आयु अर्थात 20 से 25 वर्ष में करने से भी परिवार सीमित रखने में सहायता मिलती है। पहले के दिनों में शादी विवाह 15 साल की उम्र में कर दिया जाता था, जिससे परिवार में लंबा जनसंख्या हो जाता था। अब नियम है कि 20 से 25 साल के बाद शादी करनी चाहिए। तीसरा है सीमित परिवार। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि बड़ा परिवार देश एवं समाज के लिए हानिकारक है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यों द्वारा सीमित परिवार के महत्व का और बड़े परिवार से हानियों का ज्ञान करवाना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांतों से अवगत करना चाहिए। तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, इसलिए हमें छोटे परिवार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगला हेडिंग है हमारा प्यारे बच्चों, प्रजनन निरोध। प्रत्येक दंपति को उपलब्ध गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां जैसे गर्भ निरोधक गोली, पुरुष की नसबंदी, स्त्री की नसबंदी या नलबंदी की पर्याप्त जानकारी हो, जिससे परिवार को नियोजित किया जा सके। तो आगे हम आते हैं प्यारे बच्चों, शिक्षा प्रबंधन। तो शिक्षित समाज परिवार नियोजन के महत्व को समझता है, अतः सभी स्तर पर व्यक्तियों को शिक्षित करना आवश्यक होता है। अगला हमारा पॉइंट है कानूनी व्यवस्था। देश की आबादी नियंत्रण के लिए कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। चीन, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड की जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए संविधान में कानूनी व्यवस्था है और इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। भारत में भी इसकी आवश्यकता है। और सातवां हमारा पॉइंट है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तो सीमित परिवार के कार्यक्रमों में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित प्रावधान होने चाहिए। आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला है सीमित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। नंबर 2 है सरकारी नौकरियों में इन बच्चों को प्राथमिकता देना चाहिए। तीसरा है इन बच्चों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे परिवार नियोजन की विधियां, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? परिवार नियोजन की विधियां, मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन की निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती है। तो यह 2 प्रकार से है, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। तो हम बात करेंगे अस्थायी विधि के बारे में। इसमें परिवार नियोजन की निम्नलिखित उपाय आते हैं। नंबर 2 है निरोध। तो लैंगिक संपर्क को समय पुरुष को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है लूप अथवा कापर टी। महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र में जाकर
अपने जनन पाठ में लूप या कॉपर टी लगा लेना चाहिए, इससे भी गर्भधारण नहीं होता है। चौथा पॉइंट है गर्भ निरोधक औषधियाँ। स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियाँ मिलती हैं, जैसे माला डी, मालायन, पल्स, सहेली आदि। इसमें से भी एक गोली प्रतिदिन खाने से गर्भधारण नहीं होता है। आइए हम बात करते हैं गर्भ निरोधक सुई के बारे में। तो स्त्रियाँ गर्भ निरोधक सुई भी लगवा सकती हैं। गर्भ निरोधक सुई लगवाने से गर्भधारण करने की क्षमता या परसेंटेज शून्य हो सकता है। छठवां पॉइंट है गर्भ समापन, एबॉर्शन जिसको कहते हैं। आवश्यक कर्मों को लेडी डॉक्टर द्वारा समापन कराया जा सकता है। अनावश्यक गर्भ को लेडी डॉक्टर द्वारा समापन कराया जा सकता है। बी है अस्थायी विधियाँ। तो पुरुष या महिला शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। पुरुषों में ऐसे नसबंदी तथा महिलाओं में इसे नलबंदी करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे नंबर 1 नसबंदी के बारे में, वैस्टोमी। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाए। इसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। अब बात करेंगे हम नलबंदी के बारे में, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है, तो नहीं पहुंचा। अब हमारा अगला हेडिंग है यौन संचरित रोग और उसकी रोकथाम। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एंड दियर कंट्रोल। तो इसके बारे में समान यौन संचित रोगों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला है उपदंश, जिसको सिफिलिस कहते हैं। यह रोग ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु संक्रमण से फैलता है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो लक्षण को सिम्टम्स कहते हैं। इसका प्रमुख माध्यम विवाह जननांगों में घाव, रोम पुटकाएँ, खरोच आदि होता है। उपदंश में सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर एक बैंगनी वृत्ताकार घाव बन जाता है। आगे कह रहा है कि ग्रसनी, मलाशय तथा ओठों पर भी श्लेष्मा में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर घाव ठीक हो जाता है। फिर कुछ सप्ताह पश्चात द्वितीयक अवस्था में त्वचा पर रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्र के अंगों में चिपचिपी पदार्थ से भारी गिल्टियाँ बनने लगती हैं। इससे अधिकांश संक्रमण पर व्यापक रुधिर बहाव, पक्षाघात आदि हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए घातक होता है। आइए हम आगे की ओर देखें। तो रोकथाम एवं उपचार। तो प्रोफिलैक्सिस एंड द ट्रीटमेंट। इसकी रोकथाम निम्न प्रकार से की जाती है। रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों की रोगी के वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो रोगी वस्तु उपयोग करता है उससे अन्य व्यक्ति को उपयोग नहीं करना चाहिए। रोगी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। रोगी का जूठा भोजन किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दवा देना चाहिए। इस रोग के लिए लाभकारी होता है। अब हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण एड्स। इसको कहते हैं रिक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स, AIDS। एड्स का अर्थ प्रतिरक्षा तंत्र को न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है तथा इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु के कारण होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाती है। अब हम बात आगे करेंगे एड्स के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। नंबर 1 है बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना। नंबर 2 है टीबी, कैंसर, निमोनिया, यौन रोगों का उपचार के बाद भी ठीक नहीं होना। तीसरा पॉइंट है लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना तथा अंत में मृत्यु को प्राप्त होना। अगला पॉइंट है सांस लेने में तकलीफ का होना तथा रोगी को लगातार बुखार आना। पांचवा पॉइंट है शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता का कम होना। अगला पॉइंट है सर दर्द रहना तथा चक्कर आने की शिकायत रहना।
और 8वां है रात्रि में पसीना आना। तो बता दें प्यारे बच्चों, संक्रमण होने पर एड्स के लक्षण प्रकट होने के मध्य हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। आइए हम देखते हैं HIV का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV के संचरण के सामान्यतः निम्नलिखित कारण होते हैं। तो पहला कारण है HIV का संचरण सामान्य HIV संक्रमित व्यक्ति से उसके और प्रभावित या सामान्य साथी से या सुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण होता है। किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के रुधिर का दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने पर हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, संक्रमित मां से होने वाले बच्चों में HIV का संचरण संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु को हो जाता है अथवा यह जन्म उपरांत स्तनपान से भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं HIV की रोकथाम एवं उपचार, प्रोफिलैक्सिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। इसे निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। पहला है कंडोम का उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध द्वारा। दूसरा का है निर्जमीकृत सुई या सिरिंज के इस्तेमाल द्वारा। तीसरा का है रक्तदान, दान से पहले या चाबी का परीक्षण करके। चौथा पॉइंट है एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाकर। पांचवा पॉइंट है ब्लड रेजर और दंत चिकित्सा के उपकरणों को निर्जमी करके उपयोग करना चाहिए। जनन अंग पर मस्से, जेनेटिक्स वार्ड्स। तो यह रोग ह्यूमन पैपिलोमावायरस HIV संक्रमण से होता है। लक्षण, स्त्रियों के योनि और गर्भाशय ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं जो कैंसर में भी बदल सकते हैं। उपचार, ट्रीटमेंट, तो लेजर सर्जरी, अल्फा इंटरफेरॉन दवा का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सुजाग या गोनोरिया। यह रोग निशरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इस रोग के चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते हैं। जो गोनोरिया का बीमारी होता है इसका कोई भी पहचान शरीर के ऊपर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे लक्षण के बारे में। तो सिम्टम्स देखिए, इस रोग का जीवाणु स्त्रियों या पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। मतलब इसके सिम्टम्स कहाँ मिलेंगे? मूत्र मार्ग में मिलेंगे। संक्रमित व्यक्ति के मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन होती है तथा सूजन भी आ जाती है। रोशन के सेशन के सिरे पर पीले हरे रंग का श्रवण होता है। जीवाणु का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट इसमें बात बता रहा है कि समय पर उपचार न करवाने पर यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि तथा अधिवेशन तक फैल जाता है। इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन होता है। स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये इन जीवाणुओं के लिए वाहक का कार्य करती हैं। तो कहने को मतलब जो सुजाक रोग है इसका प्रभाव स्त्रियों पर कम पड़ता है, पुरुषों पर ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर यह जीवाणु स्त्रियों में पाया जाता है तो यह जीवाणु वाहक का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे रोकथाम एवं उपचार के बारे में। तो इसकी रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर ए है तेज धूप में घूमने, तेल, अचार व गर्म तथा मसालेदार पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। बी है संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। सी है इस रोग में अर्जेंटम, नाइट्रिकम तथा पेनिसिलिन औषधि दी जाती है। मानव में विषाणु जनित या STD रोग HIV विषाणु द्वारा जनित होता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। ये विशेष हो गला बंद कर दी।